हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड थिंग। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि सुबह का टाइम है, बज गए हैं 6 और मैं उठ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। उठी तो मैं 5 बजे थी, लेकिन मैं फाइनली अपना सारा काम करके 6 बजे फ्री हो गई हूँ और अब मैं पढ़ूँगी। तो 6:05 हो गए हैं। पहला स्लॉट मैंने स्टार्ट किया है। तो इस टाइम मैं जीएस के शॉर्ट्स नोट पढ़ रही हूँ जो वनडे एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए मैं अपना फर्स्ट स्लॉट करती हूँ कंप्लीट, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और मैं आप लोगों को अपने नोट्स दिखाऊंगी कि इसमें किस तरीके से दिया गया है, जो बहुत इजी वे में आप तैयार कर सकते हो एक साथ सारी चीज़ें। जैसे कि आर्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो एक साथ दिए गए, जो बुक्स इम्पोर्टेंट है वो दिए गए हैं, कौन सी सेल्स मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट वो दिए गए, कौन से रोग हैं वो दिए गए हैं। मतलब एक तरीके से एग्ज़ाम में जिस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें शॉर्ट नोट्स में सारे दिए गए हैं। और सिर्फ इसमें 60 पेज हैं, पढ़ने में भी बहुत आसानी रहेगी और चीज़ें याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं ये 10 के नोट्स हैं और मैं इन्हें अपने साथ ही ले जाऊँगी। अब मेरे यहीं रखे हुए थे। और ये नोट उनके लिए बहुत बेनिफिट है जो स्पेशली जो फीमेल हैं और जो लोग जॉब करते हैं, वो एक साथ बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं और ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करने का उनके पास टाइम नहीं है। तो शॉर्ट में भी वो अपने पूरे सिलेबस को एक साथ पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। उनके लिए ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही बेनिफिट भी है। कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें तैयार कर सकते हो, बस सिलेक्शन पा सकते हैं। स्लॉट भी कंप्लीट कर लिया और अब मैं पढ़ूंगी करंट अफेयर। करंट अफेयर मैं इसी फ़ोन से पढ़ूंगी तो मैं आपको रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो करंट अफेयर क्लास करने के बाद बज गए थे 9 और फिर मैं अपने काम में लग गई थी, क्योंकि 10 बजे से मुझे खाना बनाना होता है। सब लोग 10 बजे के बाद ही खाना खाते हैं। तो मैं अभी मेरे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने रूम को सही करना। नॉर्मली थोड़ा ज़्यादा तो मैं अच्छे से नहीं करूँगी, बस बेड को हटा के मैं नहा के तुरंत चली जाऊँगी नीचे। आधे घंटे बाद फिर बनाऊँगी जाके खाना। तो इतना काम मुझे करना होता है। और 2 दिन से थोड़ा शेड्यूल बिगड़ गया क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत नहीं सही थी और वो रात में सोता भी सही से नहीं था, इसलिए मुझे उठने में भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब उसकी तबीयत सही है तो थोड़ा सही है, टाइम भी मुझे मिल जा रहा है काम करने के लिए। चीज़ें बहुत बिखर गई हैं, इसलिए मैंने कपड़े भी 2 दिन से फोल्ड नहीं कर पाए थे। उसकी तबीयत की वजह से मुझे उसी को देखना पड़ रहा था। फिर घर के कुछ काम भी होते हैं, जब आप आ जाते हैं तो फिर आपको भी कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो सब भूल जाता है। तो चलिए मैं अपने कामों को निपटाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फाइनली मैंने सारे काम को कर लिया और मैं नहा के आ गई हूँ। अब बस मुझे किचन में फटाफट खाना बनाना ही रह जाएगा। नहा के आने के बाद अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं करते हो तो उसकी इतनी ज़्यादा नीचिंग करती है, जीभ सी फटने लगी है। क्योंकि इस टाइम हवा भी चल रही है और मौसम में नमी तो है ही नहीं। सर्दियों में वैसे भी स्किन मेरी बहुत ख़राब हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, बट मैंने जब से बीटरूट, चुकंदर और टमाटर यूज़ किया, मेरे बालों में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब मैं चलती हूँ अपनी किचन की ओर, किचन के सारे काम करूँगी। उसके बाद फिर मुझे टाइम मिलेगा तब मैं अपनी स्टडी करूँगी। तो चलते हैं, तो कपड़े भी सबको डालने। तो पहले मैंने सारा काम कर लिया और अब बज रहे हैं 1 और मैं फ्री होकर आ गई। अब मैं खाऊँगी खाना। खाने के बाद फिर घर की और काम करना ही भी हमसे मिलना। तो उसे मिलने का ये सब चल रहा है, इसलिए दोपहर में टाइम नहीं मिला मुझे स्टडी करने का। तो पहले मैंने अभी फ्री हो गई थी आज जल्दी 9:30 बजे। मैंने अपनी बेटे को सुला दिया है और मैं फिर से अपनी पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। तो 60 पेज है, मुझे इन्हें कंप्लीट करना है 4 दिन में। तो मैं उन्हीं का आज 8 चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 6 पेज जो है पहले से पढ़ लिए हैं
और इसमें जो प्रमुख बुक्स दी हैं मैं उन्हें उस टाइम पढ़ रही थी। मैंने कहा चलो इनका भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो चलिए मैं अपनी स्टडी स्लॉट को कंप्लीट करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूँगी। उसी तरीके से अगर आप स्टडी करते हो, अपनी दिनचर्या को संभाले रखते हो तो सफलता जरूर मिलती है। मैंने ये सोचा अगर मेरे सीटन में अभी 90 मार्क्स नहीं है, 87 है, तो कल मेरे 90 भी होंगे। बस मुझे इसी तरह लगे रहना है। जब मैंने 15 दिन में इतने गेन कर लिए हैं तो मैं क्यों ना मैं इस बार 4 महीने में क्यों नहीं कर सकती। इसलिए मैं उसको भी लेके चल रही हूँ। बट कभी कभी मैं अपसेट भी हो जाती हूँ, परेशान भी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे उन चीज़ों में नहीं होना है। मैं अपने माइंड को बहुत ज़्यादा समझाती हूँ। तो चलिए इसी तरह अपने ब्लॉग का कानून लिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक करिए, शेयर करिए। बाय बाय।